सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जो हमने एक PYQ सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 से अब चैप्टर नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जो 8 चैप्टर के वीडियो वो अगर अब तक देखे नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके ऊपर अब तक पूछे गए सभी सवाल। ओके, PYQ वीडियो सीरीज। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अपनी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर के अंदर। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, IMP चैप्टर है, बड़ा है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, समझने में थोड़ा ये डिफिकल्ट जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया कि इसके ऊपर कैसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो आपके जो विजन है वो क्लियर होगा अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब तक कैसे पूछे गए हैं। उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी द नर्वस बैंड, ओके, कनेक्टिंग टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखो, अपना जो ब्रेन है वो हेमिस्फीयर से बना है। हेमी मतलब हाफ, स्फीयर मतलब सर्कल, दो हाफ सर्कल से बना है। ओके, ऐसे तो आपने डायग्राम कभी कभी देखा होगा ब्रेन का कि चलो ऐसा डायग्राम होता है। ओके, सो ब्रेन का डायग्राम कुछ ऐसे प्रकार के होता है, मतलब दो हेमिस्फीयर से बना है। और जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो यहाँ पे बीच में, ये यहाँ पे बीच में से क्या होते हैं, ज्वाइन होता है। ओके, सो टू हेमिस्फीयर जो ब्रेन के बीच में से ज्वाइन होते हैं तो वो किससे ज्वाइन होते हैं? पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्पस कैलोसम। सो कॉर्पस कैलोसम से ये दो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ब्रेन के हमारे वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये अक्टूबर 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डैमेज टू विच एंडोक्राइन ग्लैंड में रिजल्ट इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों का इम्बैलेंस होगा, तो ये इम्बैलेंस होगा तो नीचे में कौन से ग्लैंड को अगर डैमेज हो गया तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा। सो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का जो काम करती है वो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। मतलब एड्रिनल ग्लैंड को अगर डैमेज हो गया तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। ये मार्च 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ऐसा कि थोड़ा वहाँ पे क्लू होगा, सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड में द कैटेकोलामाइंस आर सिक्रेटेड बाय। अब एक हार्मोन है जो कौन सिक्रेट करता है, नीचे में ग्लैंड्स आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन से वो सिक्रेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, थाइमस एंड पैनक्रियास। तो इसका आंसर है एड्रिनल मेड्यूला। ओके, अक्टूबर 2013 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में 4th नंबर का MCQ देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको ANS भी कहते हैं शॉर्ट में। तो जो स्पाइनल कॉर्ड एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं ANS के अंदर, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है रैमस कम्युनिकन्स। ये मार्च 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में 5th नंबर का MCQ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब ये डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम है किसकी। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेल्स है, यहाँ पे सर्टोली सेल। ओके, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आप। मतलब ये जो डायग्राम है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसका आंसर होगा TS ऑफ टेस्टिस। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है TS ऑफ टेस्टिस की है। ये अक्टूबर 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी MCQ में आ सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट में 6 नंबर का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर होता है उसका लेवल मेंटेन करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का होता है। अक्टूबर 2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन। अब फोटो मतलब लाइट को रिसिप्ट करने वाले सेल आई के अंदर होते हैं, हमको पता है। लेकिन आई के अंदर ये 4 पार्ट आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि आई के अंदर एग्जैक्टली ये 4 पार्ट में से कौन से पार्ट के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा रेटिना। ओके, ये ध्यान में रखना। ये जुलाई 16 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रांसमीटर इन सिनेप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो, न्यूरॉन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे उसको हम कहते हैं सिनेप्स। तो इसके अंदर जो केमिकल ट्रांसमीटर है वो कौन सा केमिकल होता है? तो इसका आंसर है ATP, बी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जुलाई 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में जो सवाल है वो है 9 नंबर का सवाल, जो है ब्लैंक स्पेस मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन मेंटेन करता है, कौन सी ग्लैंड मेंटेन करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है थायरोक्साइन। उसके बाद नेक्स्ट में 10 नंबर का MCQ है। द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा। अब स्क्लेरा जो है वो आई की ऊपर की लेयर होती है,
तो एंटीरियर मतलब आगे का, तो एंटीरियर साइड में आई के जो स्क्लेरा है वो ट्रांसपेरेंट बन जाती है और उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये जुलाई 18 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में है 11 नंबर का क्वेश्चन, इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शुगर इन द ब्लड ग्रुप, ब्लड, ओके, ब्लड के अंदर जो शुगर मेंटेन करने का काम कौन होता है, इंसुलिन। के पहले भी एक सवाल हम देख लिया है ऐसा ही, ओके, जुलाई 18 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर लाइक। अब देखो, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है और जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं सेकंड मैसेंजर। सो सेकंड मैसेंजर हम किसको कहते हैं, लाइक, ओके, आपको ध्यान में रखना है। तो जो सेकेंडरी मैसेज का काम जो करता है वो होता है IP3। कौन होता है, IP3। बी नंबर का यहाँ पे करेक्ट होगा। मार्च 2019 में यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में 13 नंबर का है, इंजुरी टू द ब्लैंक स्पेस कॉज सडन डेथ। अब यहाँ पे इंजुरी अगर हो गई, नीचे ये ब्रेन के पार्ट्स दिए गए आपको, सो कौन से पार्ट को इंजुरी होगी, तो डायरेक्टली जो है हमारी डेथ होगी, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉन्स वेरोला, ओके। सो पॉन्स वेरोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर, इसलिए अगर उसको इंजुरी हो गया तो हमारी डेथ सडन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये मार्च 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था। देन 14 नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस लेयर इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ CNS। अब CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी नीचे वाली लेयर क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, तो इसका आंसर है पाई मैटर। कौन सी, पाई मैटर, ओके। ड्यूरा मैटर, पाई मैटर और अरकनॉइड मैटर, ओके, ये लेयर्स होते हैं। तो CNS के सबसे क्लोज कॉन्टैक्ट में जो लेयर होती है वो होती है पाई मैटर, ओके। सो ये हो गया, अब तक हमने देखे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे चैप्टर नंबर 9 तक अब तक पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। सबसे पहला सिनेप्स के ऊपर अब देखो कैसे सवाल पूछे गए थे। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर आपको पता है न्यूरॉन्स को कैरी करने का काम करता है, तो नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज, ओके। ये 2022 लेटेस्ट सवाल पूछा गया था। देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर कैसे सवाल आया है, देखो पहला, डिस्क्राइब द TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन मैन। अब देखो TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आपको बताना है और उसकी डायग्राम भी निकालनी है, ठीक है। तो ये कम से कम 3 मान के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। मार्च 2008 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट में एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि कभी कभी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते तो हमारी बॉडी झट से हमारा हाथ वापस ले लेती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर आपको बताना है। एंड गिव द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस बताना है। ये 2009-2008 को आया था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क, ये दो चीज़ों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड एड अ नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो सवाल है ना, ये होता है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सवाल, जो कि 4 मार्क का है। आपको पता है कि कम से कम मिनिमम सवाल आपको 1 मार्क का है, और जो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए जो सवाल पूछा जाता है वो 4 मार्क का है। तो अब देखो, ये एक क्वेश्चन जो 4 मार्क का सवाल है वो एक नहीं होगा क्वेश्चन, उसके एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 और क्वेश्चन छुपे हुए होंगे, तब जाके उसको 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप प्रॉपरली सभी के आंसर करेक्टली लिखते हो तब। नेक्स्ट में 4th नंबर का क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी 4 मोटार क्रैनियल नर्व। अब क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 होता है। उसमें से मोटार के आपको नाम जो है निकालने पड़ेंगे, और कौन से भी 4 मोटार के नाम आपको निकालने पड़ेंगे, ओके। मोटार नर्व, तो इसके हमने ट्रिक बनाई है जो कि आप वीडियो जाके देख सकते हो, ओके। मार्च 2010 को ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में ड्रॉ एंड लेबल लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन का लैटरल व्यू आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्क्राइब द हिंड ब्रेन एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, ओके। हिंड ब्रेन और उसके एप्लीकेशन एंड उसके फंक्शंस के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ये सवाल पूछा गया था अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एनलिस्ट द नंबर एंड द नेम्स ऑफ द मोटार, ओके, क्रैनियल नर्व्स। अब यहाँ पे नंबर्स और आपको मोटार क्रैनियल नर्व्स के नाम बताए गए हैं, ऐसा पूछा है, ठीक है, कि उसके नाम लिखो, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग। ये मार्च 2013 को सवाल आया गया था। नेक्स्ट में गिव एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अब अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस में जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, उसके बारे में आपको बताना है। अक्टूबर 2013 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्केच एंड लेबल द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व। अब देखो, जो स्पाइनल नर्व है उसकी आपको स्केच डायग्राम निकालनी है, उसको नाम देना है। नेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम लैटरल व्यू ऑफ सेरेब्रम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एनी 2 फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम का डायग्राम निकालना है, उसके बाद उसके फंक्शंस भी निकालने पड़ेंगे।
डिस्क्राइब द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो रिपीट हो रहे हैं। देखो चैप्टर जो है ना वो हमारा वो सिलेक्टेड है, वो चैप्टर के बाहर कुछ पूछे नहीं मतलब वो चैप्टर में से ही आएंगे। तो हर साल ये जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते रहता है। और ये मुझे लगता है इसके अंदर इतने जो अभी आने वाला पेपर होगा 2023 का या फिर 2000 आप जो जब वीडियो देखोगे आपका जो आने वाला पेपर होगा वो पेपर में इसमें से ही सवाल पूछे गए होंगे, इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आए हुए होंगे। लेकिन ऐसा है कि वो घुमा फिरा के होंगे, कुछ अलग अंदाज में पूछे गए होंगे, लेकिन टॉपिक सेम, वो सारी चीज़ें सेम रहेगी, फिनोमिनॉन सेम रहेगा। नेक्स्ट में 11 नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरेब्रम, एड अ नोट ऑन इट्स फंक्शन। अब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम का स्ट्रक्चर आपको बताना है। उसके बाद स्केच एंड लेबल रिफ्लेक्स आर्क, देखो ये इसके पहले भी हमने सवाल लिया 2016 को आया था। गिव ओके और विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द रिफ्लेक्स आर्क। देखो अभी ऊपर में है, ये नीचे में सवाल, मतलब एक ही सवाल अलग अलग टाइप से आपको पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट में 14 नंबर का क्वेश्चन, स्केच एंड लेबल द लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन का लैटरल व्यू। देन गिव्स नेम्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स 6 and 7 क्रैनियल नेम्स का नाम क्या है वो आपको बताना है। देन 16 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको बताना है, इसका एक मैकेनिज्म आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। देन 17 नंबर का, डिस्क्राइब द फंक्शन एरियाज ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के फंक्शनल एरियाज, जैसे टेम्पोरल लोब है, उसके अंदर फ्रंटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, तो वो आपको बताना है, उसके फंक्शनल एरियाज के बारे में आपको बताना है। ओके और उसकी डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। ये 2019 को सवाल आया था। नेक्स्ट में रिड्रॉ कंप्लीट एंड लेबल द डायग्राम गिवन बिलो ओके विच रिफ्लेक्ट टू द रिफ्लेक्स आर्क रिलेट्स टू द रिफ्लेक्स आर्क। अब ये डायग्राम आपको रीड्रॉ करनी पड़ेंगी और उसके बाद उसके नाम भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये दो यहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर के ऊपर आपको जो कोई ऐसा सवाल पूछा गया है, यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो है सेंसरी रिसेप्टर पे। आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर पूछा गया सवाल है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे कि हो गई यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ओके वो सब यहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, थायराइड ग्लैंड, तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर सवाल अब तक पूछे गए। ओके तो अब सेंसरी रिसेप्टर पे ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका ह्यूमन आई आएगा, ह्यूमन ईयर आएगा। तो आई की डायग्राम निकालो, उसका स्ट्रक्चर बताओ और ये डायग्राम निकालो और लेबल करो, मतलब इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ डायग्राम निकालो और एक्सप्लेन करो, और मतलब नाम दो। ओके एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्केच एंड लेबल द वीएस ऑफ ह्यूमन आई, वीएस वर्टिकल सेक्शन ह्यूमन आई का, वो उसकी डायग्राम 2014 को। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब देखो ये सवाल, इसके अंदर डायग्राम भी निकालनी है, उसके नाम भी देने हैं, उसके साथ साथ मैकेनिज्म भी बताना है। तो ये सवाल 3 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए ऐसा सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट में नेम द रीजन ऑफ द रेटिना वेयर रॉड एंड कोन ओके कोन्स आर अब्सेंट। अब देखो रीजन रेटिना का जहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होता है। अब रॉड सेल और कोन सेल, ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि रेटिना के अंदर होते हैं। फिर 5th नंबर का, गिव द लोकेशन एंड वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? मैकेनिकल रिसेप्टर्स ये स्किन के अंदर होते हैं। उसके बाद स्टैटोअकॉस्टिक रिसेप्टर ये होता है आई के अंदर, ओके नॉट आई, ईयर। स्टैटो मतलब स्टैटिक, मतलब वो स्थिर रखता है पोजीशन को, और अकॉस्टिक मतलब वो सुनने के लिए मदद करता है, तो होता है ईयर। और बैरो रिसेप्टर के अंदर आता है आपका यहाँ पे एट्रिया सुपेरिया, ओके वेना क्या हुआ, उसके ओपनिंग, उसके वॉल पे ये प्रेजेंट होता है बैरो रिसेप्टर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में यहाँ पे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर देखो कैसे सवाल पूछा गया है। देखो आपको थायराइड ग्लैंड के ऊपर उसका स्ट्रक्चर और उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है। उसके बाद आपको जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है क्या होता है? मास्टर ग्लैंड है अपने बॉडी के अंदर, और उसके अंदर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो होता है उसका पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाय लोब होती है, एक एंटीरियर लोब एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो जो पोस्टीरियर लोब है वो कौन से हार्मोन को रिलीज करता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। 4th नंबर का, राइट अ नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में बताओ। ओके कैल्सीटोनिन के बारे में बताओ, ये एक हार्मोन है, वो क्या अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। वीएस वर्टिकल सेंसर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। थायरोक्सिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आएगी, थायराइड ग्लैंड के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर थायराइड ग्लैंड, देखो टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये कुछ ऐसे थोड़े अलग सवाल है,
अब अलग सवाल में देखो, चैप्टर नंबर 10 पे गिव रीजन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वॉज फर्मली कॉल्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको क्यों बोलते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन में ऐसे आपको 5 सब पॉइंट दिए गए जाएंगे और ये 4 मार्क का या फिर 3 मार्क का सवाल आपको होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी के सभी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है, इसलिए उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ये जो है बर्थ, बेबी की बर्थ करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और देखो 2022 में ये एक सवाल आया है लेटेस्ट, अब यहाँ पे 12 नंबर का भी सवाल है, 2022 में आया है। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अब थायराइड अगर ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और थायराइड अगर बॉडी के अंदर कम हुआ तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो और हाइपर, हाइपर मतलब देखो कैसे कि किसी को गुस्सा आ गया तो वो हाइपर हो जाता है, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। नेक्स्ट में 13 नंबर का सवाल और लास्ट सवाल, स्टेट द नेम्स ऑफ द हार्मोन एंड द ग्लैंड सिक्रेटिंग देम। अब यहाँ पे हार्मोन और उसके ग्लैंड के बारे में आपको बताना है। ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करने वाला हार्मोन, उसको सीक्रेट करने वाली ग्लैंड। कंट्रोल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किडनी और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो सारी चीज़ें। और नेक्स्ट में सी, स्टिमुलेट द लीवर एंड द मसल फॉर द ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो स्टिमुलेट करता है यहाँ पे लीवर एंड मसल्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, तो ये यहाँ पे आपको क्या बताना है, उसके हार्मोन्स और उस ग्लैंड जो उसको सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पूरा चैप्टर नंबर 9 के अंदर। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे टाइप के सवाल ये चैप्टर नंबर 9 पे पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं। आई होप कि आपको एक वीडियो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ मदद हुई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।